मैं एक किसी को सुन रहा था तो कोई बोल रहे थे, कहने लगे कि स्त्रियों को किसी भी धर्म में सम्मान नहीं दिया जाता। ऐसे कुछ बोल रहे थे। वो कह रहे कि सिर्फ स्त्रियों को यदि कहीं सम्मान मिलता तो वो भारतीय संविधान है उसमें सम्मान मिलता है। तो भारतीय संविधान का मैं आदर करता हूं, उसके लिए मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता कि पवित्र शास्त्र बाइबल स्त्रियों के विषय में क्या कहता है। क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम के लिए स्त्री को बनाया था तो लिखा है कि आदम की पसली को लेकर के, पसली मतलब कि यहाँ की हड्डी को लेकर के बनाया था। समझिए उसके ध्यान से कि उसने ना तो पैर की हड्डी ली ना उसने घुटने की हड्डी ली। कि लोग कई बार कहते हैं ना कि स्त्री जो पत्नी जो वो तो पैरों की जूती है। कुछ लोगों की सोच ऐसी घटिया सोच है, लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं है। कि सबसे पहले जब उसने आदम को बनाया फिर उसके लिए स्त्री को बनाया तो उसकी पसली से रचा उसको। अब देखिए तो सम्मान की बात सबसे पहले, और उसके बाद परमेश्वर ने कहा अब वो दो नहीं परंतु एक हैं। इस बात को समझिएगा। और फिर जब हमने अभी इफिसियों 5:25 में पढ़ा तो लिखा है कि हे पतियों अपनी अपनी पत्नियों से ऐसे प्रेम रखो जैसे परमेश्वर ने कलीसिया से प्रेम रखा। और कलीसिया से प्रेम परमेश्वर ने कैसे रखा था आप लोगों को याद होगा कि परमेश्वर ने कलीसिया के लिए स्वयं को क्रूस पर मरने के लिए दे दिया। स्त्री को यह सम्मान बाइबल बताती है स्त्री के विषय में। और पहला कुरिन्थियों 7:3 में लिखा है पति को अपनी मतलब एक पुरुष को, शादीशुदा पुरुष को अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु उसकी पत्नी को है। अब समझिएगा सम्मान की जो बात है, मतलब कि जो लोग कई लोग इस तरह की सोच के रखते कहते हैं कि भैया किसी जगह में तो ये कहा गया कि एक पुरुष 4 स्त्रियों को रख सकता है। अब देखो वो कौन रख रहे हैं मुझसे मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ बाइबल के विषय में कहा गया कि कोई भी धर्म स्त्रियों को सम्मान नहीं देता। तो यहां बाइबल में लिखा हुआ है एक जगह एक स्त्री को वो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। उसको कुछ लोग यहूदी लोग पकड़ करके लाते हैं और कहते हैं गुरु यीशु मसीह को कहने लगे देखो इस स्त्री को हमने व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया। तो अभी समझिएगा पुराने नियम में वो बताने लगे कि मूसा की पुस्तक में लिखा हुआ है, मूसा ने लिखा है कि कोई स्त्री अगर व्यभिचार करती पकड़ी जाए तो उसको पत्थरों से मार करके खत्म कर दिया जाए। जबकि ये नहीं लिखा था, लिखा ये है यदि स्त्री और पुरुष दोनों, क्योंकि दो ही लोग तो व्यभिचार करेंगे, अकेला थोड़ी करेगा, दो लोग व्यभिचार करते पकड़े जाए तो उन दोनों को मार दिया जाए। तो ये समाज के कुछ ठेकेदार हो सकते हैं, समाज के कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये सोचते हैं स्त्री को तो हम आगे कहें कि ये गलत है और पुरुष चाहे जितने भी गलत काम करें उसके लिए कोई सजा नहीं है। ये संसारिक लोग कर रहे हैं। बाइबल में तो लिखा यीशु मसीह ने कहा क्या तुमने नहीं सुना कि परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष करके बना कहा था कि वो दोनों ही परंतु एक हैं और उसी ने इनको सम्मान दिया गया। अब यहाँ परमेश्वर का वचन जो बता रहा है लोग कई बार समझते नहीं। लोग कई बार बस एक कहानी सुनी और सुनी बात को बोल देते हैं, या फिर वही है कि अधूरा ज्ञान जो है वो खतरनाक होता है। अगर नहीं पता तो आप अपनी बात कीजिएगा, आपको कीजिए, आप अपने धर्म की बात करें, अपने घर की बात करें। लेकिन जब मैंने ये सुना कि कहीं भी स्त्री को सम्मान नहीं दिया, किसी भी धर्म में सम्मान नहीं दिया जाता, तो बाइबल बता रही कि यीशु मसीह जब जी उठा तो स्त्रियां ही उसके पास पहले गई थी और जब मरा तो उसने अपनी मां को भी अकेला नहीं छोड़ा था। स्त्रियां बहुत सारी स्त्रियां यीशु मसीह के साथ रहती थी, जो उसकी सेवा टहल करती थी, संग रह करके सुसमाचार प्रचार किया करती थी। बाइबल में कहीं भी नहीं है। कई बार कुछ लोग उन वचनों को पढ़ लेते हैं जिनको पढ़ करके वो बताना चाहते हैं अरे देखो दाऊद ने एक औरत के साथ ऐसा किया था, अरे देखो सुलेमान की इतनी पत्नियां थी, अरे देखो अब्राहम ने 2 शादियां की थी, एक बाद में की थी। परमेश्वर ने कहा वो 2 नहीं पर एक है। और यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के जीते जी अगर तलाक दे दे तो भी दूसरी शादी नहीं करनी है। ऐसे कड़े नियम यहाँ लिखे, अगर तलाक भी दे दिया तो भी दूसरी शादी नहीं करनी। और अगर वो तलाक देने के बाद दूसरी शादी करता है या करती है तो उससे व्यभिचार कराता है। अभी समझ रहा चीज को मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मुझे बड़ा अजीब लगा है सुन करके। अब देखिएगा कि परमेश्वर ने क्या कहा यहाँ
कि तलाक भी नहीं देना है, तो परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष करके बना दिया, आदर दे रहा है, सम्मान दे रहा है। लोग क्या करते हैं, अभी अब्राहम की सुनिएगा, क्या अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था दूसरी शादी करने के लिए? नहीं। अब उसकी पत्नी ने कहा मेरे से तो बच्चा नहीं हो रहा है, तो ऐसा कर, वो जो मेरी दासी उसको ले, पत्नी बना करके रख ले। हाँ, उसने परमेश्वर, अब्राहम ने परमेश्वर की, ने अपनी पत्नी की सुनी, ये ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने नहीं कहा था, ना परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, और न ही परमेश्वर ने दाऊद से कहा था, ना सुलेमान से कहा था, किसी से नहीं कहा था। बाइबल में 2 शादियां कहीं है ही नहीं। किसी ने 3 पत्नी रखी, 4 रखी, ये उनका पर्सनल मामला रहा है, लेकिन बाइबल ऐसा बता नहीं रही बिल्कुल भी। हालेलुया, है ना। तो इसलिए कई बार मन दुखता है। आप जगह जगह पढ़ लीजिएगा, परमेश्वर कह रहा अपनी पत्नियों से ऐसे प्रेम रखो जैसे अपने आप से प्रेम रखते हो। तो अपने आप से कैसे प्रेम रखते हैं बताइए जरा। आप जिम जाते हैं, आप अच्छे वाला ऑयल लगाते हैं, अच्छा परफ्यूम लगाते हैं, अच्छे महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, तो जो आप पहनते हैं आप अपनी पत्नी को दें। जैसे अपने आप से, अपनी देह से प्यार करते हो, वैसे ही अपनी पत्नी से भी। तो ये पति पत्नी वाला विषय तो नहीं है, वुमेन्स डे है, पर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वुमेन्स डे पे कोई बता रहा था कि वुमेन्स को, स्त्री को, महिला को यदि आदर मिला है तो कहां मिला है? वो संविधान ने दिया है। 1975 में महिला दिवस भारत देश में मनाना शुरू किया गया था, और उससे पहले जो मनाया गया सबसे पहले कहां? जर्मनी में और न्यूजीलैंड में मनाया गया ना। अब तो यही है कि पवित्र शास्त्र बाइबल को मतलब आप पढ़ेंगे, आपकी समझ में आ जाएगा। और वैसे आप इधर उधर की बातें करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ ही कहता रहे। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा, हाँ वुमेन्स डे है, आप सबको हैप्पी वुमेन्स डे। ये अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो, और बाइबल को पढ़िएगा। मैं अपनी मसीह बहनों को कहना चाहूंगा कि जब आप प्रभु में हैं तो परमेश्वर के वचन को आदर दें, ताकि आप आशीषित हो, आपके द्वारा आपका पति आशीषित हो, आपके द्वारा आपके बच्चे आशीषित हो। ये कब होंगे? जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे, आप उसकी चरणों में बैठे रहेंगे। मरियम पवित्र स्थान में बैठी रही और वो आदर उसको मिला। अभी कैसे आदर, कैसे आप समझिएगा उसको, कि जब उनका सगा भाई मर गया था, परमेश्वर को एक ऐसा अद्भुत काम करना था। देखिए कितने काम किए परमेश्वर ने। अंधों ने आंखें पाई, ओके, मुर्दे भी जिंदे किए, विधवा का बेटा जिंदा कर दिया, 12 साल की लड़की भी जिंदा कर दी, है ना। अंधों को आंखें दी, जन्म से लंगड़े, अंधे, लूले, कोड़ी, सब कुछ परमेश्वर ने किया। लेकिन इन सब से बढ़कर जो परमेश्वर ने काम किया वो था 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा करना। ये काम उस परिवार में किया जिस परिवार की एक बेटी और यीशु मसीह के चरणों में बैठी रहती थी। इतना बड़ा नाम उनको दिया गया। 4 दिन का मृतक लाजर को कोई जिंदा नहीं कर सकता था, कोई नहीं कर सकता था। और ये बड़ा काम परमेश्वर ने उस परिवार से किया। आपके परिवार में परमेश्वर ऐसा काम करे, इसलिए उसके समीप बैठो, उसके समीप बैठो, ताकि परमेश्वर आपके भाई को, आपके बच्चों को, आपके पति को, बेटी को, बेटे को, परिवार को परमेश्वर आशीष दे सके, वो नाम दे सके कि जिसको याद किया जाए। पूरे पवित्र शास्त्र बाइबल में एक जगह मिलती है, 4 दिन का मृतक लाजर को यीशु मसीह ने, जो कब्र में था, जिसमें से लोग कह रहे थे उसमें से दुर्गंध आती है, उसको जिंदा कर दिया। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्या था? मरियम यीशु मसीह के चरणों में बैठ गई, और मार्था किचन में काम कर रही है और कहती है, हे प्रभु देख ले प्रभु, मुझ पर कितना भार है। मरियम को बोलता है कि वो मेरी हेल्प कराए, और यीशु मसीह ने कहा कि मरियम ने वो भाग चुन लिया जो उत्तम है, जो बेस्ट है, और जो उसे छीना नहीं जाएगा। पर तू बहुत सी बातों की चिंता करती है। आज की महिलाएं, विशेषकर हमारा तो यही है कि विशेष हमारी मसीह बहनों से, मसीह स्त्रियों से है कि वो बहुत सारी बातों की चिंता करती है। हाय कल का क्या होगा, हाय हमारे पास पैसा नहीं है, कारोबार नहीं है, हाय बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, अगर छोटे स्कूल में तो क्या होगा। परमेश्वर तुमको कहीं से भी उठा सकता। परमेश्वर उन धर्मियों को कभी लज्जित होने नहीं देता, और परमेश्वर खुद कहा कि जवान शेर तो भूखे रह सकते, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं हो सकती। हम जब हमने देखा भी रूथ के विषय में पढ़ा, अरे आप अपनी बेटियों का नाम रूथ रखना चाहते हैं,
है ना। आप एस्तर रखना चाहते हैं, एस्तर के जीवन को देखिएगा, वो ईमानदार थी, है ना, ईमानदार थी तो उस जगह तक पहुंचाई गई और उपवास रखने वाली थी, उपवासी थी, परमेश्वर की अधीनता में रहती थी, इसलिए परमेश्वर ने उसके द्वारा पूरी यहूदी कौम को बचा लिया। तो क्या परमेश्वर आपके परिवार को नहीं बचाएगा? है, बच्चों की पढ़ाई है, ट्यूशन है, होमवर्क है, स्कूल है, कैसे करेंगे, कैसे होगा, फीस कैसे जाएगी, वो परमेश्वर सब कुछ कर सकता, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। संभव को संभव करने वाला यीशु नासरी है। मरियम ने उस भाग को, उत्तम भाग को चुन लिया है। हालेलुया। मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है। मार्था तो बहुत बातों की चिंता करती है, जिस पहले वचन को हमने पढ़ा लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। परमेश्वर जो सुंदरता देगा, आपके जैसा कोई सुंदर हो ही नहीं सकता। जो आपको गुण आपके अंदर होंगे उनको और सजा देगा, संवार देगा। और जगत के मूर्खों को चुन लिया, तुम तो फिर भी उसकी बेटियां हो, वो तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं देगा। परंतु जो यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। और प्रशंसा ये नहीं कि वो बंद कमरे में करेगा, पृथ्वी के छोर तक वो गवाह बनेगी, वो गवाही बनेगी। तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। हैप्पी वुमेन्स डे। खुदा आपके साथ हो। अब तक जाने अनजाने में गलती की, मैं कई बार मैं सच में बता रहा हूँ, कई बहनों से मैं बात करता हूँ, क्या बात बहन आप प्रार्थना नहीं, भैया टाइम नहीं मिलता, नौकरी भी तो है, ड्यूटी पे जाना होता है। फिर उसके बाद जो घर में रहती है वो कहती है मैं बच्चों की चिंता है, फिर और तो घर का है, ये सब सारे कामों के लिए आपके पास टाइम होता है, परमेश्वर के समीप बैठने का टाइम नहीं होता। और आप खतरे में हैं, डेंजर जोन में हैं, आप प्रॉब्लम्स में पड़ जाती हैं। और उसके बाद एक दिन आप कहें हाय ये हमने क्या कर दिया। और जब वक्त निकल जाता फिर कुछ भी बचता नहीं है। वक्त रहते आप समझिएगा। और आज का ये वुमेन्स डे, जो स्त्रियां हैं, जो लड़कियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, जो यंग लड़कियां हैं, आने वाले कल में आपका विवाह होगा, आप परमेश्वर के समीप बैठिएगा, यीशु मसीह के समीप बैठिएगा। और उसके समीप बैठने का मतलब आज क्या है, आप इस सफेद कागज काले अक्षरों की 200 रुपए की इस बाइबल को पढ़िएगा। ये यीशु मसीह है, इसके समीप बैठिएगा, निश्चय आप आशीषित होंगे। और जब आप इसमें ऐसे सर झुकाएंगे, इसको पढ़ेंगे, तो आपको कहीं और सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहां सर झुकाएंगे, बाकी जगह परमेश्वर आपके सर को उठा देगा। दुनियावी रीति से बहुत बातें, जैसे कि वुमेन्स डे को जब ये मतलब की शुरुआत की गई, तो शुरुआत का कारण यही था कि वो स्त्री चाहती थी कि हमको काम कम करना पड़े। 8 घंटे काम करती होंगी तो चाहती होंगी कि 6 घंटे काम करना पड़े। उनकी जितना वो काम करती थी उतनी सैलरी उनको नहीं मिलती थी। तो वो यही था उनका दूसरा, कि हमें काम के अनुसार जितना काम करते उतनी हमको तनख्वाह मिलनी चाहिए। और तीसरा कि हमको वोट का अधिकार दिया जाए कि हम चुने कि हमारा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कौन होगा। और ये उनको मिला, ये मिल गया, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन यहाँ के बाद, ये यहाँ का है, यहाँ के बाद हमको कहाँ जाना है, उसी यीशु मसीह के समीप जाना है। और उसके समीप हम कब जा सकते हैं, जब यहाँ की हमारी तैयारी होगी। आप वो वुमेन्स हो जो 5 तैयार थी, जिन्होंने मसाले ली थी और एक्स्ट्रा कुप्पियों में तेल भी लिया था। आप वो वाली वुमेन्स होनी चाहिए। आप वो 5 मूर्ख ना बन जाओ कि ऐसा समय आया और आपने खटखटाया और यीशु मसीह ने कह दिया मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। इसलिए वो मार्था की तरह मत बनना, पर मरियम की तरह बनना। उन 5 मूर्खों की तरह नहीं, पर उन बुद्धिमान स्त्रियों की तरह बनना जो परमेश्वर के साथ चली गई। इसलिए स्टोरीज में रहती है, पवित्र शास्त्र बाइबल में धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, समझ जाएंगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा अपने मसीह बहनों के लिए, स्त्रियों के लिए, अब तक जो कमजोर थी, जो ना समझी कर रही थी, जो समझ नहीं पा रहे थे। अब आज के वचन से आपको बोलते बोलते तो मुझे सच में बड़ी आशीष मिल रही है कि सच में
मरियम को बरकत कैसे मिल गई? मार्था को यीशु मसीह ने एकदम कह दिया, तो बहुत बातों की चिंता करती है। 5 मूर्खों ने क्या किया? बुद्धिमान यीशु मसीह के साथ चली गई। ऐसा ही होगा, समय आएगा, 25 साल 30 साल हो गए, बच्चे जवान हो गए, उनकी शादियां हो गई, किसने लव मैरिज कर ली, कोई कहीं चली गई, कोई कहीं चला गया। जिनके लिए तुम इतने मर रहे थे, जिनके कारण से तुम यीशु मसीह के समीप भी नहीं बैठ रहे थे, उन्हीं ने तुमको धोखा दे दिया, उन्हीं ने तुम्हारी चिंता नहीं की और तुम उनके लिए बावले बने रहे थे। तैयारी करें यीशु मसीह से मिलने की। जब यीशु मसीह आपके पक्ष में होगा तो कोई आपका विरोधी नहीं हो सकता। जब यीशु मसीह को पहला स्थान आप देंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी कोई भी तुम्हारे बच्चों को उलझा नहीं सकेगा, कोई भी